ये दोस्तों आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में उड़ा दें। चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चन का मजा लीजिएगा। देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है A/B बराबर 7/4। तो इसका मान आपको निकालना है, बहुत आसान है। देखिए जो आपको A/B दे रखा है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं A/B ओके बराबर 7/4। इसका मतलब है A की वैल्यू 7 है और B की वैल्यू 4 है। ओके इसको कैसे लिखेंगे 6A + B डिवाइड में 6A - B। 6 का 6 मल्टीप्लाई A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस B की वैल्यू कितनी है 4। 6 मल्टीप्लाई 7 - 4। 7 छंग 42 और 4 कितना हुआ 46 डिवाइड में 7 छंग 42 में से 4 गए 38। ओके 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आएगा 23 और यहाँ पर आएगा 19। 23/19 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 23/19। ओके तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। अब देखिए क्वेश्चन 2 क्या कहता है, एक मेज का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दे रखा है मेज का 7,686 रुपये। यदि लाभ प्रतिशत 22% है, प्रॉफिट परसेंट जो है 22% है, तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है मेज का। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको क्रय मूल्य दे रखा है या नहीं दे रखा। क्वेश्चन करने के लिए आपको जो मानना होगा 100% मानना होगा, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। चलिए लेकिन आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट समझना होगा। अगर आप किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेच रहे हो, इसका मतलब आप उस वस्तु को 90% पर बेच रहे होंगे। ओके ये जो होता है सेलिंग प्राइस होता है। अगर आप किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहे हो, इसका मतलब आप उस वस्तु को 110% पर बेच रहे होंगे, यह है सेलिंग प्राइस। ओके अगर आपको ये समझ आ गया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। जो आपका लाभ प्रतिशत है वो 22% है, इसका मतलब आपने उस वस्तु को 122% में बेचा होगा। ओके ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। ओके इसकी वैल्यू कितनी है 7,686। 1% की वैल्यू क्या होगी, इसको नीचे लेकर जाएंगे 7, 6, 8, 6, 122। ओके आपको क्या निकालना है क्रय मूल्य, मतलब कि 100% की वैल्यू। तो 100 से गुणा करो दोनों तरफ। ओके 7, 6, 8, 6, 122 और गुणा में कितना 100। किससे कटेगा ये 2 से। ओके यहाँ पर आ जाएगा 61, 3, 8, 4, 3 और 61 से काटते हैं इसको तो 7 बारी में 7 छंग 42 ज़्यादा हो रहा है 6 बारी में। ओके 6 छंग 36 तो यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ से बचा 18 183। ओके 3 बारी में ये चला जाएगा। तो देखिए 100% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है यहाँ पर 6300। तो क्रय मूल्य कितना है मेज का 6,300 रुपये। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट। ए किसी काम का 4/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे ए उस काम को कितने दिनों में निपटा देगा, पूरे काम को। ए किसी काम का 4/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। ओके तो पूरा काम कितने दिनों में निपटाएगा, ए = 5 दाएँ 50/4। ओके ए पूरे काम को 50/4 दिनों में निपटा देगा। आगे क्या कहता है, बी ए से 5 गुना कुशल है। चलिए यहाँ पर इफिशियंसी दे रखी है B/A। बी ए से 5 गुना कुशल है।
अगर ए एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है तो ये जो है 5 यूनिट कार्य करेगा। अगर ये 2 करता तो ये 10 करता, ये 5 करता तो ये 25, क्योंकि ये जो है 5 गुना कुशल है ए से। बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहाँ पर ये देखेंगे टोटल काम है कितना। देखिए ए की इफिशियंसी है और यहाँ पर ए उस काम को इतने दिनों में निपटा देता है। तो एक फॉर्मूला होता है टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ से टोटल वर्क मिल जाएगा। W इज इक्वल टू ए की इफिशियंसी क्या है 1 गुणा टाइम कितना लेता है 50/4। तो टोटल वर्क कितना हुआ यहाँ पर, टोटल वर्क हुआ आपका 50/4। ओके, ये कहता है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में निपटा देगा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए टोटल वर्क और डिवाइड में इफिशियंसी किसकी, बी की, तो टाइम निकल कर आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है 50/4 और डिवाइड में कितना, इफिशियंसी क्या है 5 इज इक्वल टू टाइम। इसको ऊपर लेकर जाएंगे या डायरेक्ट काट दीजिएगा, कितना आएगा 10, 4 से काटो तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5। ओके, तो बी अकेले उस काम को 2.5 डेज में जो है निपटा देगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है सिंप्लीफिकेशन का, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको बोर्ड मास का रोल पता होना चाहिए। देखिए बोर्ड मास इसका क्या मतलब है। देखिए बी से ब्रैकेट या तो सिंपल ब्रैकेट हो या फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ओके इस तरीके का, या फिर करली ब्रैकेट, इनको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। ऑफ का मतलब होता है का, ओके, और का मतलब होता है गुणा, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। देखिए जो भी सिंबल पहला होगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद में का, फिर डिवाइड, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पर का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 88 डिवाइड में कितना 3 और गुणा 63 डिवाइड में कितना 56 डिवाइड 102 डिवाइड में कितना 33 का मतलब गुणा 11/34। चलिए सॉल्व करिएगा, किससे कटेगा 3 से, 3 दूनी 1 और 7 से, 7 तिया 21, 7 अट्ठे 56, 8 से 11। ओके, यहाँ पर काटते हैं 11 तिया 33, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और यहाँ पर 1 बार बचा क्या 11 तिया 33। ओके, और बाकी कुछ भी नहीं, 1 गुणा 1 अगर आप डिवाइड भी करोगे 1 से तो क्या आएगा 33 ही आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका देखिए ये बिल्कुल करेक्ट जाता है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:6। यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:6। अनुपात से अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे संख्याओं को, 5x और 6x। ओके, पीछे आपको मल्टीप्लाई में गुणा में एक वेरिएबल लगाना होगा। ये एक्चुअल संख्या है, x की वैल्यू मिलते ही आपको संख्याएं मिल जाएंगी, x से गुणा करोगे इसकी भी। ये कहता है इनका गुणनफल 6×5 = 30, x की x से होगी तो x²। ये आपको दे रखा है कितना 1920, तो 0 से 0, x² = 3 छंग 18, 3 चौक 12। देखिए स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8। ओके, x की वैल्यू मिल गई। तो पहली संख्या क्या होगी 8×5 = 40, दोनों संख्याओं का योग निकालना है, 8 छंग 48, इन दोनों को जोड़ो तो यहाँ पर आएगा 88।
तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है।